सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो लेक्चर में लेके आ चुका हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आरजीपीवी 2024 के क्वेश्चंस, जो कि बीएमई है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और एक मैं जो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, आप इससे 80% स्कोर तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, सो बिना चलिए देखते हैं बिना लेट किए हुए। सो यूनिट 1 से हम देखते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है वो है पहला क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, ये आपको 7 नंबर का हमेशा देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है आयरन कार्बन डायग्राम या स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ डक्टाइल एंड ब्रिटल मेटल्स। इन दोनों में से आपको कोई एक देखने को पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, हमेशा ये फिक्स है, हर साल पेपर में आता ही आता है। ठीक है, फिर है आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स भी हर साल प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, और इस चैप्टर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है और बनता ही है। ठीक है, और अगर ज्यादा वो एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा तो आपको ये पूछ सकता है कि हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन इसमें डाल दिया है, ताकि आप रिवाइज कर लेंगे, एक बार गो थ्रू भी कर लेंगे तो आप एग्जाम में बढ़िया से लिख सकते हो। ठीक, अब आता है यूनिट 2 से भाई। तो यूनिट 2 से क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट तो समझो कि एकदम हर साल पूछा ही जाता है, और ये 7 नंबर को आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ एंड ड्रिलिंग मशीन। इन दोनों में से कोई एक तो आता ही आता है, और इसके वेरियस ऑपरेशन उसके साथ में, मतलब आपको 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। अब देख लो, वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, डायल गॉज हो गया, स्लिप गॉज हो गया, साइन बार हो गया। ये शॉर्ट नोट्स के लिए फेमस क्वेश्चन है, जो कि हर साल प्रीवियस ईयर में पूछा ही गया है, और आपको इस साल भी देखने के लिए मिलेगा। यूनिट 3 में देखते हैं, यूनिट 3 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, यूनिट 3 से एक न्यूमेरिकल भी आता है आपको 7 नंबर का, जो कि बर्नौलीज इक्वेशन से होता है। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन से एक न्यूमेरिकल होता ही होता है, आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक, और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टर्बाइंस या रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, इसमें से दोनों में से कोई एक आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दोनों में से कोई एक भी पूछा जा सकता है, और एक तो पूछा ही जाता है, और दोनों में से दोनों भी पूछा जाता है अगर एग्जामिनर उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस किया होगा तो। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 4 से। यूनिट 4 में हमारा क्या है, यूनिट 4 में हमारा एक ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पूछा जाता है। वर्किंग ऑफ बॉयलर्स पूछा जाता है, माउंटिंग एसेसरीज ऑफ बॉयलर। ये एक ही क्वेश्चन में आपको सारा घुमा फिरा के पूछ लेगा, जो कि 7 नंबर का आपको देखने के लिए मिलेगा पेपर में। ठीक है, सो नेक्स्ट है यूनिट 5। यूनिट 5 में से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल और डुअल साइकिल, पीवी एंड टीएस डायग्राम के साथ। ठीक है, कभी कभी आपको दो भी पूछ सकता है, और एक तो इसमें से फिक्स है कि कोई ना कोई एक तो आता ही आता है। और ये तो आप भी जानते हैं कि वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन कितना इंपॉर्टेंट है। अक्सर टीचर क्लासरूम में इस पे बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक मान लो, जो कि हमेशा पूछा जाता है 7 नंबर में या 14 नंबर में। ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी अच्छा एग्जाम में स्कोर कर सके, और 70 to 80% स्कोर तो आराम से कर सकते हो। अगर आपने इतना टॉपिक्स को और इतना क्वेश्चंस को आपने देख लिया, पढ़ लिया है, तो आप बेफिक्र रहिए, 80% आपका कहीं नहीं गया है। ओके, सो थैंक यू।